पर अब टैरिफ घटाने की बात उन्होंने अमेरिका को सूची किया है। और ये बात तो सर मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स मंत्रालय को भी पता होगा, क्योंकि बहुत से चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्तिगत उनका पर्सनल मैटर होता है, वो व्यक्तिगत रूप से वो बातचीत करते हैं देश के पक्ष में। नहीं है, अब बैठिए आप देखिए अनपार्लियामेंट्री क्या बोल रहे हैं सर? पार्लियामेंट का, लेकिन जो विषय है जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करेंगे ना। आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या? ये राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा है क्या? बजट पर चर्चा है तो करो आप। ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, आप उपनेता हैं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, आप बजट पर करें, सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें, मणिपुर की सप्लीमेंट्री ग्रांट पर करें। हाँ, माइक बंद हो जाएगा। सर, हमें किसानों की बात करनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करते हैं वो बात करनी है, टेक्सटाइल्स के सेक्टर में जिन लोगों की रोजगार मिलती है उसकी बात करनी है। तो सर उसके हित में हम बोल रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में टैरिफ घटा है, ये बात हमें प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं, क्योंकि बहुत से मामलों पर वो व्यक्तिगत रूप से करते हैं नेगोशिएट। राफेल के मामलों में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने नेगोशिएट किया। तो इसमें भी हम जानना चाहते हैं कि कौन से विषयों पर भारत टैरिफ घटाएगा। और ये भी हम जानना चाहते हैं, क्या भारत ने सोचा है कि हम अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे? क्या भारत ने ये सोचा है? देखिए माननीय सदस्य, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नहीं तो मुझे टोकना पड़ेगा। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। 2-6 में क्लियर नियम प्रक्रिया है। मैं आपको बार बार आग्रह कर रहा हूं और बार बार विषय को डाइवर्ट करते हैं और आप फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया। सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। बोलिए, लेकिन सर कॉमर्स मंत्रालय से है सर, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानना चाहता है सर। क्या जानना चाहता है? आप 15 से 19 जो इस पे बोले ना, टैरिफ को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हाँ। ट्रेड डेफिसिट को लेके पूरा देश चिंतित है सर। हम पूरा देश लास्ट बार आप अगर इधर उधर बोलेंगे तो मुझे दूसरे वक्तव्य को बुलाना पड़ेगा। क्लियर कट बात है, आप बोलिए सर। पूरा देश देख रहे हैं सर। हाँ, ठीक है। सदन तेरा देश देख रहा है। नियमों से चलेगा, नहीं चले नियमों से चलेगा। सदन पूरा देश देख रहा है। से चलना है, बोलिए तो ठीक। सदन पूरा देश नहीं बोलने देंगे सर। बार बार ऐसे उदाहरण आते हैं, बार बार, और आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बार ऐसे उदाहरण आते हैं कि सरकार एक कदम लेती है और फिर 2 कदम पीछे जाती है। उसका एक और उदाहरण है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ये सरकार ने 2015 में लाए। 2015 में ये सरकार ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन्होंने शुरुआत की, और अभी हाल की बजट में जब इनका पूरा ये स्कीम फियास्को हो गया, पूरा स्कीम फ्लॉप हो गया, अब ये स्कीम को बंद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मंशा ये था कि बाहर से जो गोल्ड का इंपोर्ट आता है वो घटना चाहिए। इनका प्रेस रिलीज में यही सरकार का ये था जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आया। अब मैं जानना चाहता हूं आदरणीय वित्त मंत्री से कि सॉवरेन गोल्ड इंपोर्ट्स सिंस 2016 is it gone up or has it gone down? Which one of your objectives of the sovereign gold bond scheme have you achieved? We want to know. You got the sovereign gold bond scheme thinking that government borrowings, it will help government borrowings. But now your liabilities are such that even in this budget you have to pay around 8,900 crores, and in a few years from now the government liabilities has exceeded by 930%, and you have to pay close to 1 lakh crores, and that is why close to 67 tranches of sovereign gold bond payments have been withheld by this government. And this shows, again, that in this government, they only care about headlines, they only care about speeches, they only care about optics. They don't know what is happening on the ground. They don't know what is happening on the ground. अब बात आती है जीएसटी की। जीएसटी बोल सकते हैं ना सर? अभी वित्त मंत्री ने दोबारा कहा कि मैम प्लीज हैव द पेशेंस मैम, you can say all of this in your reply, ma'am. Please, on all of, ma'am, you hear your speakers also. You hear when your speakers come, you tell them also the same thing. Please tell them the same thing. Please tell them the same thing. Now,
if I am saying anything which is not related to finance economy, you tell. Now in GST, caramel popcorn alag, non-caramel popcorn alag. Now GST में सर फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इन्हीं के सरकार के टाइम में फॉर्मर चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि सिर्फ रेट कट से नहीं होगा, आपको जीएसटी स्ट्रक्चर में सुधार लाना है। लगभग 100 रेट है, इतने सारे सेसेस है, मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है। आज तो सर आप हैरान होंगे ये जानने पर, आज मंदिर पर भी जीएसटी है। जो सरकार धर्म को लेके आज वो लोग बीच में जाती है, देश के बीच में, आज उन्होंने कुछ वर्षों से पहले मंदिरों पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउटमेंट्स पे आते हैं। और एक स्कूल पेंसिल पे भी, एक स्टेशनरी पे भी, यूनिफॉर्म पर भी इनका जीएसटी है। और जीएसटी, मैडम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी हैज बिकम द न्यू टूल फॉर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन एंड इवेजन। जीएसटी रेट हैज बिकम द न्यू आर्किटेक्चर for harassment, and evasion has also become easy. Evasion has increased from 2023. In 2023, evasion of GST has doubled to 2 lakh crores. अब इन्होंने एक और harassment का टूल निकाल रहे हैं, वो है इनकम टैक्स बिल में, जो फिलहाल कमिटी में है। लेकिन इनकम टैक्स बिल में एक प्रावधान है कि आज एक इनकम टैक्स का ऑफिसर आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में पूरा वो चीजें देख सकता है, पूरा सोशल मीडिया आपको देख सकता है। इतना ताकत जो हमारे सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में नहीं है, इतना ताकत जो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में नहीं है, उतना ताकत आज ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देना चाहते हैं। और इनका क्या मंशा है हमको सब पता है। इनकम टैक्स इज जस्ट द वे दे आर यूजिंग इट इज हरासिंग पीपल, हरासिंग शॉपकीपर्स, हरासिंग स्मॉल ट्रेडर्स, harassing small businessmen, and आज यही आज लोगों के बीच में चिंता है। धन्यवाद सर। तो एक और उदाहरण देता हूं सर कि क्यों ये भाषण पे कितना ये निर्भर है, और इनके भाषण जमीन से इनका कोई ताल्लुकात नहीं। भाषण में बोला कि सर कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% बनाना है। कभी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कभी पीएलआई की बात करते हैं, कभी शेयर दिखाते हैं। हाँ, हेडलाइन उन्होंने मैनेज किया सर। जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें तो हेडलाइन मैनेज हो गया। उसमें इंडिया का रैंक 2014 में 142 था, वो 2019 में जाके 63 आपने इंप्रूव किया। माना ये रैंकिंग आपने कर दिया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का वास्तविक स्थिति क्या है कि there has been a drop in the value added manufacturing in GDP. In 2010, manufacturing was 17% of the GDP. Today it has dropped to 12.9%. ये है वास्तविक स्थिति। इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैनेज करने के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग आज घटा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आज घटा है। आज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कहां पे होना चाहिए सर? उन क्षेत्रों में, उन सेक्टरों में जहां पे हमारे लोगों को मजदूरी मिलती है, रोजगार मिलता है। वो सेक्टर्स क्या हैं? वो सेक्टर्स है एपरल, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स, वुड पेपर। बट यहाँ पे जिस प्रकार से सहायता होनी चाहिए नहीं मिल रही, यहाँ पे जिस प्रकार से ग्रॉस वैल्यू एडिशन ग्रोथ होना चाहिए नहीं हो रहा है। वास्तविक में क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनी आते हैं, उनको जहां जहां निवेश करना होता है, उनको जहां जहां अपना प्रॉफिट बढ़ाना होता है, उन जगह में पीएलआई स्कीम्स और विभिन्न प्रकार के सरकारी की तरफ से उनको समर्थन मिलता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही कमजोर है। इसीलिए हो क्या रहा है सर? पलायन हो रहा है देश में। आप देख रहे हैं सर, बहुत मुझे भी दुख होता है, पलायन हो रहा है और हर वर्ग में पलायन हो रहा है। आज हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कि कोविड के समय, रशिया यूक्रेन के समय, आज शिक्षा के लिए भी कम पैसों में उनकी शिक्षा मिले, आज वो चीन जा रहे हैं, आज वो यूक्रेन जा रहे हैं। ये पलायन है। आज हमारा जवान सर, जवान वो अग्निवीर में नहीं, वो रशिया यूक्रेन में जाके वहां के युद्ध में वो भाग ले रहा है ताकि उसको थोड़ा पगार मिले, ताकि अपने वो घर में थोड़ा पैसे भेज पाए। आज हमारा सर, आज हमारा जो मध्यम, आज जो हमारे शिक्षा के लिए सर, आप कभी पूछे सरकार के बड़े बड़े जो अफसर भी हैं, उनके बेटे बेटियां भी आज उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। और सबसे
दुख की बात यह है कि आज मजदूर जिसको सपना दिखाया था कि आपको हर साल 2 करोड़ की नौकरी मिलेगी, वो अपना जमीन बेचकर आज वो अमेरिका जाता है। अमेरिका सरकार उसको पकड़ती है और बेड़ियों में, हाथ और पैर को बेड़ियों में पकड़कर आज उसको वापस आना पड़ता है, बेड़ियों में। आज हमारा निवेशक भी भारत छोड़ के बाहर जा रहा है 2024 में। एक मिनट, मैं आपको, आप नेता हैं, वरिष्ठ हैं, ये जो सारे विषय बोल रहे हो वो कई अनुदानों की मांगों पर है क्या? आप बजट पर बोलो, फाइनेंस बिल पर बोलो, टैक्सेज पॉलिसी पर बोलो, आप वरिष्ठ नेता हैं। सर, जब उनके तरफ भी आएगा देखना, सुनिएगा सर, जब उनका भी आएगा तब भी सुनिएगा, जवाब तो देना पड़ेगा, तब भी आप सुनिएगा सर। अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना कुछ करने के बाद भी आज प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी भाग रहे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स में भी पलायन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो भी पलायन, मजदूर पलायन, किसान भी आज पंजाब का किसान आज कनाडा में जाके खेती कर रहा है, लेबर जाके मिडिल ईस्ट में है, छात्र जाके यूक्रेन और चाइना में है। तो सर ये है वास्तविक स्थिति। प्लीज पिछले मुझे लगता है मुझे दूसरे वक्ता को बुलाना है। आप अनुदानों की मांगों पढ़ के नहीं आए। वो तो आपका निर्णय है सर। नहीं तो अनुदानों की मांगों बोलो, वो आपका निर्णय है सर। आपको वो आपका निर्णय है, आपका सब वो आपका निर्णय है सर, वो आपका, हम निर्णय का आपका सम्मान। Private investors pulled out maximum funds in 2024 as they sold 27.9 billion by 224 exits. And the main reason, all economic experts यही कह रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट क्यों रहा है। सरकार ने कितना कुछ दिया प्राइवेट कंपनियों को, उनका लोन माफ कर दिया, उनका कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, लैंड उनको दे रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट समिट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट क्यों रहा है, रोजगार बढ़ क्यों नहीं रहा है? उसका कारण एक ही है कि वीक कंजम्पशन, वीक डिमांड। जब पेट पे लात पड़ती है, जब हर चीज पे जीएसटी लगती है, जब महंगाई पूरे महीने के बजट को खा जाती है, तो ये ग्राहक आम आदमी क्या खरीदेगा, बाजार से क्या खरीदेगा? और ये खरीद जो नहीं हो रही, उसके कारण आज निवेश घट रहा है। सर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ पे ये सरकार भाषण और ये हेडलाइन मैनेजमेंट में ये अपने पार्टी के मंच पे ये बात करे, लेकिन सदन के अंदर देश के सामने देश की जो वास्तविक स्थिति है उस पर अब बात रखें। आज सर इनफॉर्मल सेक्टर भी बढ़ रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे हमारे 85% जो हमारे लेबर आज इनफॉर्मल सेक्टर में है, आज वो इनफॉर्मल सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग की जगह नहीं है। वो इनफॉर्मल सेक्टर भी आज क्या बजट पे चर्चा की तैयारी कर रहे हैं? राजस्थान की बात कर रहा हूँ सर। आपके कोटा क्षेत्र में बहुत इनफॉर्मल सेक्टर है सर। कोटा में कभी जाइए, उनकी बात कर रहा हूँ सर। तो वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर वो भी बोल रहे हैं कि उनको ढाबे में काम करने के अलावा और कुछ नहीं चारा मिल रहा, होटल में टेबल साफ करने के अलावा कुछ नहीं चारा मिल रहा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनको अवसर नहीं मिल रहा। The share of manufacturing sector in the total number of informal enterprises fell from 31% in 2015 to 27.4% in 23-24। सवाल बस इतना है, कहां गया मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया क्या काम कर रहा है? मेक इन इंडिया से आपने मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आप इनफॉर्मल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ा पाए हैं, ना मेक इन इंडिया से आपने लोगों को और रोजगार देने की बात की है। तो सर गौरव जी, कुछ अनुदानों की मांगों पर बोल लो। बस डिफेंस पे आता हूं सर, आपने ठीक कहा, डिफेंस पेंशन पे डिफेंस। सर यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, कुछ तो बोला नहीं मैंने, आप उनको अनुमति क्यों दे रहे हैं सर? अध्यक्ष महोदय, आपने उनको अनुमति दे रहे हैं? आपने अभी मुझे सुझाव दिया है, आपने अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने दिया है, तो मुझे मेरी बात को सुनिए। खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अध्यक्ष महोदय